हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। गिफ्टेड चिल्ड्रंस कौन हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनकी क्या सीमाएं हैं, किस तरीके से इनकी पहचान की जा सकती है और इनको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है ताकि वो अपनी योग्यताओं का और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और विकास कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं प्रतिभाशाली बालक क्या हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में। प्रतिभाशाली जो बालक हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है। इनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो हाई होती है। इसके अलावा ये जो कुछ भी सीखते हैं वो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। लॉजिकल पावर, इमेजिनेशन पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 120 से ज़्यादा होता है। इन्हें मेधावी छात्र भी कहते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं वो सामान्य बालकों से अलग हैं, इसी वजह से इन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रंस कहा जाता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो सेम एज ग्रुप में और बच्चों से ज़्यादा आईक्यू लेवल रखते हैं, हर चीज़ को जल्दी से सीख जाते हैं, अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी वो याद करते हैं उसे वो भूलते नहीं हैं। ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस है ये फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी सामान्य बच्चों से, जो एवरेज चिल्ड्रंस हैं, उनसे अच्छी होती है। इनका सोशल एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ये इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल एरियाज़ हैं जैसे मैथ्स में, मैकेनिज़्म में, साइंस में, आर्ट्स में, म्यूज़िक्स में या क्रिएटिविटी में सामान्य बच्चों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं। जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनका जो शारीरिक संगठन है और सामाजिक समायोजन, इनका जो व्यक्तित्व का लक्षण है, विद्यालय में जो इनका अचीवमेंट होता है, इसके अलावा गेम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरेस्ट होता है, वो सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है। इसीलिए इनको प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा गया है। गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है? जैसे ये सोशली टैलेंटेड होते हैं, ये मैकेनिकली टैलेंटेड होते हैं, ये कलात्मक प्रतिभाशाली में आर्टिस्टिकली टैलेंटेड होते हैं, म्यूज़िकली टैलेंटेड होते हैं, संगीत में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, भाषाई दृष्टि से प्रतिभाशाली होते हैं, इनकी बातचीत का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, शारीरिक रूप से भी प्रतिभाशाली हैं तो फिज़िकली भी टैलेंटेड हैं और इनका एकेडमिक अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होता है। तो इस तरीके से ये सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। इन प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ऐसे बच्चे बहुत हंसमुख होते हैं, खुश रहते हैं और इनका सोशली बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है और ये सोशली मैच्योर भी होते हैं। क्योंकि इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है तो अपनी एज ग्रुप से बड़े लोगों के साथ इनको फ्रेंडशिप करना पसंद होता है और ये बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और उसको, अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसको बहुत ही जिम्मेदारी से उसको निभाते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर कोई ग्रुप बनाया जाए और उसमें इनको लीडर बना दिया जाए तो उस काम को बहुत ही अच्छे से वो इंस्ट्रक्ट करा के करवाते हैं, खुद भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, 120 प्लस होता है आईक्यू लेवल। और एजुकेशन फील्ड में देखें तो ये अच्छा स्कोर अचीव करते हैं। ये साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्टों में अच्छे होते हैं और ये कोई भी कंपटीशन होता है उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक क्षमताएं, स्मृति, तर्क क्षमता, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब काफ़ी अच्छा होता है। ये समस्या समाधान करने में अच्छे होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर दे दी जाए तो उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसका हल भी ये खोज लेते हैं।
इनमें एनालिसिस की पावर भी काफ़ी अच्छी होती है, किसी भी समस्या को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसका सिंथेसिस भी करते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है, किसी भी चीज़ के बारे में वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये कॉन्फिडेंट भी होते हैं और पेशेंस भी होता है, धैर्यवान भी होते हैं। ये इनका पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये सोशली एडजस्ट होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो इनकी पर्सनैलिटी है वो सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ होती है। शिक्षा में उच्च प्रदर्शन करते हैं, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी जो हो रही होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हर चीज़ को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये हर चीज़ में अच्छे हैं। ये किसी भी काम को लेके अच्छे और असामान्य व्यवहार भी करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न भी इनको जानना रहता है। तो इनका बिहेवियर एवरेज जो स्टूडेंट है उनसे अलग होता है। ये क्लासरूम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इनका जो शब्द भंडार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका जो ज्ञान है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में ये बहुत ही डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं। इनका अगर फिजिकल डेवलपमेंट देखें तो ये सामान्य बच्चों से इनका फिजिकली डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है। ये शारीरिक जो संरचना के तौर पे सामान्य बच्चों की तुलना में अच्छे होते हैं। इनका जो वेट है, हाइट है, ये सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है। ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं। ये चलना बोलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं ऐसे बच्चे। इनका इंटरेस्ट भी एकदम डिफरेंट होता है। इनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से कार्य करती हैं। और इन बच्चों में जो किशोरावस्था के लक्षण हैं वो भी जल्दी आते हैं। ये एक अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ में अच्छे होते हैं। अगर हम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी जो बोलने की क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इनका जो विचार होता है वो अस्वाभाविक भी होता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तो हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी भी बातों को भी ये करते हैं जो कि अस्वाभाविक होती हैं। ये किसी भी चीज़ को एक नए तरीके से करने की कोशिश में रहते हैं, तो क्रिएटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं, अगर उसके बारे में सोचते हैं, तो इनका जो एनालिसिस पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इनकी जो लर्निंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो ये ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, साहसी भी होते हैं। इनको किसी भी काम को करने की बड़ी इच्छा होती है। ये हार्ड वर्कर भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, और सोसाइटी में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ये अग्रसर होते हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। ये अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। संयोग की भावना इसमें बहुत होती हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। इसके अलावा अगर इनकी हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर इनको सही से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कुसमायोजन। अगर ये सामान्य बच्चों के साथ हैं और सामान्य बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। ये सामान्य बच्चों से समायोजन नहीं। ये जब संतुष्ट नहीं होते तो खुद में असुरक्षा और उपेक्षा की भावना इनमें आ जाती है। क्योंकि ये हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, इस वजह से इनमें अहंकार भी आ जाता है। अधिक प्रशंसा में से अहम भावना विकसित हो जाती है। जब टीचर्स या पेरेंट्स से इनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती या तो इनमें विद्रोह की भावना आ जाती है। कभी कभी ये अनुशासनहीन भी हो जाते हैं। अगर इनको क्लासरूम में एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही अगर इनको भी गाइडेंस मिली, इंस्ट्रक्शन मिला, तो वो उस काम को जल्दी से कर लेते हैं और अशांत हो जाते हैं और डिस्टर्ब करने लगते हैं क्लास को। तो ये अनुशासनहीनता के भी शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ये एकांत में रहना भी पसंद करते हैं। कुछ अवसर होते हैं तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने की वजह से ये हर चीज़ में अपना एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, और ये ज्वेलस भी फील करते हैं। तो ये इनकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके अलावा जो परंपरागत विषय हैं जो भी है उसको सीखने में इनकी रुचि बहुत कम होती है, और ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा में थोड़े से सामाजिक कम होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अलग होते हैं, और सही से अगर उनको गाइडेंस नहीं मिली तो कुसमायोजन भी हो जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे
कर सकते हैं, जैसे कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट कर सकते हैं या इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इन सभी मेथड्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुदेशन की बात करें, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे हम इनको व्यापक और विस्तृत पाठ्यचर्या की व्यवस्था कर सकते। इनको एक डिटेल्ड कैरिकुलम दे देंगे जिसका जो सिलेबस होगा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा और इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो टफ होंगे और ब्रॉड में होंगे, जिससे ये जो बच्चे हैं ये अपनी बौद्धिक शक्ति का पूरा उपयोग करेंगे। ऐसे कैरिकुलम में ऐसी चीज़ों का समायोजन किया जाता है जिसमें कि इनकी मौखिक योग्यता, जो सामान्य मानसिक योग्यता है, तर्क करने की क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, ये ज़्यादा विकसित हो सके। तो ऐसा कैरिकुलम इनको प्रोवाइड किया जाए ताकि ये उसमें बिजी हों और जब उनको खुद के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट मिलेंगे, कैरिकुलम मिलेगा, तो वो खुद में और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और सामान्य बच्चों से जो उनमें ईर्ष्या की जो भावना होगी वो भी कम हो पाएगी। इसके अलावा इनको इंडिविजुअल अटेंशन दे दिया जाए टीचर्स के द्वारा, जिससे टीचर्स समय समय पे इनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते रहें ताकि जो बच्चे का विकास हो वो सही दिशा में हो सके। इनको ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराई जाए जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करने के अवसर मिले। यहाँ पे यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंड इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक का यूज़ किया जाए, जैसे नवीन और विशिष्ट शिक्षण विधियाँ, खोज विधि का यूज़ कर लिया जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, प्रोजेक्टर विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। अगर इन सारी मेथड्स का यूज़ किया जाएगा तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनको पूरे अवसर मिलेंगे अपनी योग्यताओं का विकास करने में। ये जो चिल्ड्रंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, इनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है, क्रिएटिविटी पाई जाती है, तो इनकी जो टीचिंग हो वो भी एक योग्य अध्यापक द्वारा की जाए। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाए ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। यहाँ पे रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप भी दी जाए, पुरस्कार और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए ताकि समय समय पर जब उनको प्रशंसा मिलेगी तो वो और अच्छा बिहेव कर पाएंगे और सोशली भी एडजस्ट कर पाएंगे। लीडरशिप के लिए भी अगर इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, नेतृत्व प्रशिक्षण, क्योंकि इनको लीडरशिप पसंद होता है, तो लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए जिसके लिए इनको गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है तो वो भी इनको प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा इनको सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाए ताकि ये जो सोसाइटी है इसमें भी अपना एक स्थान बना पाए। इनको सामान्य गणित के स्थान पर उच्च गणित का जो समावेश हो वो दिया जाए। इनको इंटरनेशनल लैंग्वेज की भी नॉलेज दी जाए, एक से अधिक भाषाएं सिखाई जाए, इनको संस्कृत भाषा भी सिखाई जाए, इनको होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और इनके स्तर का दिया जाए। इनको हर कार्यों में समस्या समाधान के अवसर दिए जाएं, उच्च से कठिन स्तर के गृह कार्य दिए जाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के भी अवसर दिए जाएं और इनको पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका दिया जाए। इसके अलावा इन विशिष्ट कक्षा की भी व्यवस्था की जा सकती है। अगर कोई एडजस्टमेंट में जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए कुछ दिन के लिए हम विशिष्ट कक्षाएं और स्पेशल क्लासेस चला सकते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें एक विशिष्ट योग्यता होती है किसी भी क्षेत्र को लेकर, तो इस तरीके से वो देश की उन्नति और प्रगति भी कर सकते हैं और अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन विदेशों में भी कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे देखा भी जा रहा है कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाकर भी अपनी जो योग्यता है उनको प्रदर्शित कर रहे हैं, वहाँ पे अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो कि अपने देश का तो विकास कर ही रहे हैं, साथ ही विदेशों में भी जाके उनका भी विकास कर रहे हैं। जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो राष्ट्र और समाज की जो अमूल्य निधि और संपत्ति हैं और इनका चयन उनकी प्रतिभाओं के पूर्ण निखार के लिए राष्ट्र को अपने हित में करना चाहिए। यदि इनको हम इनकी योग्यता के अनुसार इनको ध्यान नहीं देंगे तो ये सभी कुसमायोजन के शिकार हो जाएंगे, इनमें एक अच्छा समायोजन नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि इनको हम पहचानें और इनके विकास के लिए अच्छे से अच्छा गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इनको प्रोवाइड कराएं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रतिभाशाली बच्चे क्या हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन है, कैसे इनकी पहचान की जाती है, क्या इनकी विशेषताएं हैं और किस तरीके से इनको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ताकि वो अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।